हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है पेमेंट बाय एन्युटी। बस 3 ही क्वेश्चन हैं, जल्दी से इस पूरी वीडियो को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। ए बी सी 3 पार्टनर है और कौन से पार्टनर है? तीनों इक्वल पार्टनर है, जिसमें से 31 दिसंबर 2011 को ए डेथ हो रहा है, यानी कि ए की मृत्यु हो रही है। ठीक है। द अमाउंट ड्यू टू हिम ऑन दैट डेट वॉज 60,000 विच विल बी पेबल बाय एन्युटी ऑफ 10,000। क्या बोल रहा है कि जब ए की मृत्यु हुई, जब वो मरा, तब उसकी जो अमाउंट पेबल था, है ना, मतलब जितना अमाउंट उसको देना था वो कितना था? 60,000 का अमाउंट था। अब ये जो 60,000 है, ये एन्युटी मेथड के इस्तेमाल से हमें क्या करना है कि 10-10 हज़ार करके पेड करना है। द फर्स्ट पेमेंट वॉज टू बी मेड ऑन 1 जनवरी 2012। जो पहली इसकी पेमेंट है वो 1 जनवरी 2012 को होगी। एंड देयर आफ्टर ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर। और फिर हर साल के पहली जनवरी हर साल में हम क्या करेंगे? इसे पेमेंट करेंगे 10-10 हज़ार की। और क्या बोला है कि ऑन 1 जनवरी 2017 एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव डाइड। ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हम जैसे पहले पढ़ते थे कि जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी उसका जो भी एग्जीक्यूटर रहता था उसे पैसा मिलता था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ए का जो एग्जीक्यूटर है, इसकी भी मृत्यु हो गई 1 जनवरी 2017 को। इंटरेस्ट पेबल ऑन द अमाउंट ड्यू इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब जो भी अमाउंट ड्यू रहेगा उस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। प्रिपेयर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट हमें बनाना है। तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट आपके जो लोन अकाउंट, जैसे हम पहले पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते थे, जो रिटायर पार्टनर हो जाते थे उनका हम लोन अकाउंट बनाते थे, उसके जैसा ही पूरा होगा। इसमें कैलकुलेशन भी वैसी होगी, बस इसमें थोड़ी सी चेंज होगी। कौन कौन सी चीज़ें चेंज होगी वो ध्यान रखिए कि देखिए यहाँ पर 60,000 इसे अमाउंट पे करेंगे और 10,000 यहाँ पर हर एन्युटी में इसे पे करेंगे, यानी कि हर साल की 1 जनवरी को पेड करेंगे। अब हर साल की 1 जनवरी को इससे पेड करेंगे तो मान लीजिए 60,000 है, 60,000 में से 10,000 हमने पेड कर दिए 1 जनवरी को, बचा कितना? 50,000। अब उस 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, और वो इंटरेस्ट बैलेंस के ऊपर ही लगता है। क्यों लगता है बैलेंस के ऊपर? क्योंकि देखिए पहले हम लोन अकाउंट में क्या करते थे कि अमाउंट कब पेड करते थे? ईयर के एंडिंग में, लेकिन यहाँ पर ईयर के शुरुआत में ही अमाउंट पेड कर रहे हैं, इसलिए बैलेंस के ऊपर लगेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात क्या कि मान लीजिए कि जो भी पार्टनर की मृत्यु हो रही है उसके बाद जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी मर रहा है, यानी उसकी भी डेथ हो रही है। तो जब वो उसकी भी डेथ हो जाती है, फिर जो अमाउंट बचता है ना, फिर जो अमाउंट बचता है वो क्या होता है? बचे हुए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। अब एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में आपको हमेशा डेट भी ध्यान रखनी है, कब क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर है आपकी 2012। ठीक है, 2012 पे यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? एन्युटी सस्पेंस अकाउंट चालू हो रहा है। अब 2012 की 1 जनवरी को यहाँ पर क्या बोला है? जनवरी 1 की बाय बैलेंस बीडी पेड कितना करना है? 60,000 का यहाँ पर बैलेंस है जो कि पेड करना है। ये तो हमने पहले क्या लिखा कि 1 जनवरी को इतना बैलेंस पेड करना है, ये ड्यू है अमाउंट है, ठीक है, इतना पेड करना है। फिर क्या बोला कि फर्स्ट मेथड बनी है 10,000 की, कब बनी है? 1 जनवरी 2012 का, तो ये 2012 चल रहा है। जनवरी 1 को हम यहाँ पर पेड करेंगे तो क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट। बैंक लिखिए, कैश अकाउंट लिखिए, हम बैंक लिख देते हैं। बैंक अकाउंट 10,000 हमने पेड करे हैं, ठीक है, 10,000 हमने 1 जनवरी को पेड कर दिया। और क्या बोला है कि हर साल की जनवरी में ही आपको क्या करना है? पेमेंट करना है, ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान है। फिर क्या बोला है कि जो इंटरेस्ट है ना, जो भी अमाउंट बचेगा उस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 1 जनवरी को बैलेंस इतना बचा था, फिर उसके बाद 1 जनवरी को ही हमने 10,000 का पेड कर दिया, तो 60,000 में से 10,000 गए, बचा कितना बैलेंस? 50,000 बचा। अब उस 50,000 के ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कब लगेगा? मार्च 31 को, ठीक है, सॉरी मार्च नहीं, दिसंबर है, क्योंकि 1 जनवरी को यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो दिसंबर 1 कर लीजिए। दिसंबर 31 है ना, दिसंबर 31 को यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। 50,000 के ऊपर 10% 5,000 लग जाएगा। और अब आपका जो बैलेंस बचा है दिसंबर 31 को, वो क्या बचा है? टू बैलेंस
सी डी। यहाँ टोटल कितना हो गया 65,000। 65,000 माइनस 10,000 यानी कि 55,000 का यहाँ पर आपका बैलेंस बचा। आया समझ में? तो ये तो हो गया पहले 2012 का। अब आते हैं 2013 में। ठीक है, 2013 में आते हैं। 2013 की जनवरी 1 को ये वाला बैलेंस उठ करके यहाँ आया तो क्या बन गया, बाय बैलेंस बीडी कितने का, 55,000 का। ठीक है, अब 1 जनवरी को आपका बैलेंस कितना बचा, 1 जनवरी 2013 को 55,000 का यहाँ पर बैलेंस बचा। इस 55,000 में से जनवरी 1 को आपने 10,000 पेड कर दिए टू बैंक अकाउंट 10,000। हमें यही कहा गया था कि हर साल की जनवरी 1 को आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, तो हमने 10,000 पेमेंट कर दिया। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो कब लगेगा, 31 दिसंबर को। 55 में से 10 गए 45, तो बाय इंटरेस्ट 45,000 का 10% 4,500। टोटल कितना हो गया यहाँ पर 59,500। 59,500 हो गया। यहाँ पर दिसंबर 31 टू बैलेंस सी डी 59,500 माइनस 10,000 कितना हो गया 49,500। यह बैलेंस बचा। अब क्या करेंगे, 2014 में आइए, जनवरी 1 ये वाला बैलेंस यहाँ पर आ गया, बाय बैलेंस बी डी 49,500। फिर हमने 2014 के 1 जनवरी को पेमेंट करा है टू बैंक अकाउंट। कितना पेड करा, 10,000 पेड करा। 49,500 माइनस 10,000, तो दिसंबर 31 को इंटरेस्ट कितने पर लगेगा, 39,500 पर। तो 39,500 का कितना हो गया 3,950, 10%। टोटल यहाँ पर कितना हो गया 53,450। दिसंबर 31 टू बैलेंस सी डी 53,450 माइनस 10,000 कितना हो गया 43,450। आ रहा है आपको समझ में? टोटल बैलेंस निकालना तो आपको आता ही है। 2015 में आते हैं, फिर से जनवरी 1 ये वाला बैलेंस यहाँ पर आ गया, बाय बैलेंस बी डी 43,450। फिर जनवरी 2015 को हमने क्या करा, पेड करा, तो टू बैंक अकाउंट कितना पेड करा, 10,000 पेड करा। फिर दिसंबर 31 को यहाँ पर बाय इंटरेस्ट लगेगा, है ना, अकाउंट भी लगा लीजिए क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट भी बनता है वैसे, लेकिन अभी नहीं बनाना है। अब देखिए यहाँ पर 43,450 माइनस 10,000 कितने पर लगेगा, 33,450 पर लगेगा। कितना आएगा 3,345, और टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 46,795 यहाँ पर टोटल हो जाएगा। फिर दिसंबर 31 को यहाँ पर क्या लगेगा, टू बैलेंस सी डी 46,795 माइनस 10,000 कितना हो गया 36,795। आ रहा है इतना समझ में? फिर उसके बाद 2016 में आते हैं। 2016 जनवरी 1 ये क्या बन गया, बाय बैलेंस बी डी 36,795। फिर क्या होगा यहाँ पर 2016 की जनवरी 1 को फिर से हमने पेड करा टू बैंक अकाउंट 10,000। फिर क्या लगेगा दिसंबर 31 को इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितने पर लगेगा 26,795 पर। कितना लगेगा 2,680। तो यहाँ पर अप्रोक्स आ रहा था, कैसा आ रहा था कि 2679.5, तो 0.5 था इसलिए हमने एक यहाँ पर बढ़ा दिया तो 80 हो गया। ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स ले लीजिए। पॉइंट में अगर आंसर आएगा ना तो आपको बहुत ही लेंदी पड़ता है कैलकुलेशन करने में, तो जितना अप्रोक्स हो सके, अगर अप्रोक्स हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो फिर पॉइंट में ही लीजिए। तो यहाँ पर हमने अप्रोक्स कर दिया। टोटल कितना हो गया यहाँ पर टोटल हो गया
39,475। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे बैलेंस, तो टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा बैलेंस यहाँ पर 29,475, 39,475 टोटल हो गया। फिर 2017 में आते हैं, जनवरी 1 क्या आएगा बाय बैलेंस BD, ये वाला बैलेंस यहाँ पर आ गया 29,475। फिर 2017 जनवरी 1 क्या करा हमने, फिर से पेमेंट करा है, तो टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, 2017 में हम आ गए 1 जनवरी तक की हमने एंट्री कर दी। अब यहाँ पर इसके आगे एंट्री नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऑन 1 जनवरी 2017 एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव डाइड, ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था उसकी मृत्यु हो गई है 1 जनवरी को। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर अमाउंट आगे बढ़ेगा ही नहीं, फिर यहाँ पर बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए, जो पार्टनर रिटायर मतलब जिसकी पार्टनर की डेथ हो गई थी वो तो हट ही गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अमाउंट मिलना था, तो हमने यहाँ पर कर करके 2017 तक उसको अमाउंट पेड कर दिया। अब 2017 की 1 जनवरी को भी उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उस लीगल पार्टनर मतलब जो लीगल पर्सन है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो फिर जितना भी अमाउंट जितना भी बैलेंस बचता है वो किसको चला जाता है, जो बचे हुए पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चला जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से वही जनवरी 1 को किसको मिल जाएगा, टू बचा कौन, जैसे ए की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो बचे कौन पार्टनर, 20 कैपिटल अकाउंट इसे मिल जाएगा। और फिर जनवरी 1 को फिर और किसे मिलेगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन दोनों को मिल जाएगा। अब इन दोनों को कैसे मिलेगा, कितना कितना मिलेगा वो देखते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, देखिए बैलेंस पूरा मतलब कितना था 29,475, 10,000 पेड कर दिए थे, बचा कितना 19,475। अब ये जो 19,475 बचा है इसे क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर में। क्यों? क्योंकि तीनों पार्टनर क्या थे, इक्वली थे, है ना। अब जब एक पार्टनर मर गया तब बचे हुए 2 पार्टनर वो भी इक्वली रहेंगे, तो जो ये अमाउंट पेड होगा दोनों को वो इक्वली पेड होगा। तो 19,475 को हम इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट में आएगा, कैसा आएगा 9,737.50। ठीक है, 9,737.50 ऐसे करके दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल आपका 29,475 बचेगा, 29,475 ये आपका टोटल बचा। यानी कि यहाँ पर आकर के आपने इसका पूरा अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है, दोनों साइड इक्वल हो गई, बैलेंस अब बचा ही नहीं, क्योंकि हमने क्या करा कि अमाउंट जो पेड कर दिया था उसके बाद जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की मृत्यु हो गई, फिर जो अमाउंट आपका बैलेंस बचा वो हमने क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये ख़त्म हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 30। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर दे रखे हैं, रेशियो क्या दे रखा है 3:2:1। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2017 वर 30,000, 15,000, 12,000। 1 जनवरी 2022 को इनकी कैपिटल दे रखी है 30,000, 15,000 और 12,000। फिर क्या दे रखा है कि ऑन विच इंटरेस्ट वॉज पेबल एट द रेट 5% पर एनम। और ये जो कैपिटल है इसके ऊपर 5% का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ईच ऑफ देम गेट्स अ सैलरी ऑफ 1,000 पर एनम। और सभी को 1,000 साल की, है ना, पर एनम लिखा है, यानी कि पूरे साल भर की 1,000 की क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। गुडविल इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ प्रेसिडिंग 3 ईयर्स प्रॉफिट। जो गुडविल है वो जो जिस पार्टनर की मृत्यु हो रही है उसे मिलेगी कितने की, 3 साल के प्रॉफिट के ऊपर की, एवरेज की। ठीक है, द फर्म हैड टेकन अ जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइव्स ऑफ पार्टनर फॉर 24,000। फर्म ने क्या करा है कि एक जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी ली है सभी पार्टनर की 24,000 की, यानी कि सभी को मिलाकर के 24,000 की यहाँ पर क्या ली है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है। अब उसमें से एक पार्टनर की मृत्यु हो गई है तो 24,000 में से उसका जितना भी शेयर रहेगा वो उसे मिल जाएगा। वाई डाइड ऑन 31 दिसंबर 2022। क्या बोला है कि साल के आखिरी में 31 दिसंबर को वाई की मृत्यु हो गई है। ही विड्रॉ 4,200 इन 2022। फिर उसने उसी साल में 2022 में ही 4,200 का क्या करा है, विड्रॉ करा है, यानी कि ड्राइंग करी है।
द प्रॉफिट इन द प्रेसिडिंग 3 years वर 1200, 12,000 एंड 15,000। पिछले 3 साल का यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। प्रिपेयर वाइज कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। हमें क्या करना है, वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बस इतना ही हमें करना है। करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, 3 साल की जो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, जैसे कि 1,200 प्लस 12,000 और प्लस 15,000 और डिवाइडेड बाय करेंगे 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हम करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 28,200 डिवाइडेड बाय 3 और 9,400 यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। 9,400 आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया। अब गुडविल आपकी क्या हो गई, 9,400, ठीक है, ये तो प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है कि कितने के ऊपर दी गई, तो यहाँ पर यही क्या बन जाएगी, आपकी गुडविल बन जाएगी, क्योंकि इसी साल की यहाँ पर क्या निकल के आई, गुडविल निकल के आई है। तो 9,400 की आपकी गुडविल बन गई, क्योंकि आपको परचेज ईयर नहीं दे रखा था। अब क्या करेंगे, वाई जो जिसकी मृत्यु हो रही है तो उसका शेयर निकालेंगे, वाइज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल में वाई का शेयर कितना है, 9,400 मल्टीप्लाई वाई का शेयर कितना है 2/6, तो 2/6 हम करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा इसका शेयर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 3,133.33। ये क्या निकल के आ जाएगी, इसकी गुडविल निकल के आ जाएगी। तो ये भी इसकी गुडविल भी आ गई। और क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ना, इसी वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए कैपिटल कितनी थी वाई की, 15,000 की वाई की कैपिटल थी। मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, 5% है, कितना जाएगा 750। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकल गया। फिर क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी, 24,000 की टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी थी। अब भाई की मृत्यु हो रही है तो उसे मिलेगा, कितना मिलेगा, 2/6 के शेयर में मिलेगा, क्योंकि उसका 2/6 है और फर्म ने टोटल 24,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। तो 2/6 हम यहाँ पर इसका शेयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 की यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी, इंश्योरेंस पॉलिसी निकल के आ जाएगी। आ रहा है समझ में। अब हमें क्या करना है, इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट बन गया है, वाइज का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, कब बनाएंगे, एज ऑन 31 दिसंबर 2022। यही बोला गया था कि यहीं पर उसकी हो रही है, इसी टाइम पर उसकी मृत्यु हो रही है। अब देखिए क्या क्या आता है, सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल जो दे रखी है, कितने की दे रखी है, 15,000 की कैपिटल दे रखी है। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा कैपिटल के ऊपर 750 का। फिर बाय हमने क्या निकाला, यहाँ पर इसकी पॉलिसी निकाली, तो बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी इसे मिल जाएगी, कितने की मिल जाएगी, 8,000 की यहाँ पर हमने निकाली। फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल भी हमने इसकी निकाली, कितने निकाली, इसका शेयर कितना था, 3,133.33 पॉइंट में आएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद बाय, आपको और क्या बोला है, सैलरी दी है पार्टनर को, यहाँ पर सैलरी का भी बोला है, कितना का बोला है, 1,000 पर एनम का, ये भी हमने लिख दिया। और कुछ बच रहा है क्या, क्वेश्चन में आपको ड्राइंग का भी बोला है कि पार्टनर ने ड्राइंग करी है, तो हम क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, माइनस होती है, इसलिए डेबिट साइड में। कितने की ड्राइंग करी है, 4,200 की यहाँ पर ड्राइंग करी है। और कुछ भी नहीं दे रखा, आप क्या निकालेंगे, हम बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कितना आएगा, 27,883.33। कितना आना चाहिए, 27,883.33 टू बैलेंस CD। बैलेंस कितना बचा, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो 23,683.33। यहाँ पर क्या निकलेगा, इसका बैलेंस निकलेगा। ये जो अमाउंट है ये इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेड करना है। ये आपका वाइज का कैपिटल अकाउंट भी पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 फिनिश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, ABC 3 पार्टनर दे रखे हैं, इनका रेशो दे रखा है 3:2:1। अब जनवरी 2012 को ए रिटायर हो रहा है, ए क्या हो रहा है, यहाँ पर रिटायर हो रहा है।
हिज शेयर इन द फर्म वॉज वैल्यूड एट 40,000। अब इसका जो शेयर है फर्म में कितना है, 40,000 का है, यानी कि 40,000 इसे पे करना है। According to partnership deed, an annuity of 6,000 will be paid to him on January of each year and interest at the rate 6% per annum will be paid on the balance। फिर से वही बात है जो हमने क्वेश्चन नंबर 29 में देखी थी कि देखिए 6,000 तो इसे पेड करेंगे हर जनवरी को ठीक है, हर जनवरी को क्या करेंगे, इसे 6,000 की एन्युटी पेड करेंगे और फिर जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ पर इंटरेस्ट 6% का लग रहा है। द फर्स्ट पेमेंट वॉज मेड ऑन 1 जनवरी 2013। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट जो मेथड है वो 1 जनवरी 2013 को चालू होगी। आफ्टर रिसीविंग द फोर्थ एन्युटी ए डाइड प्रिपेयर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। अब देखिए जब फोर्थ एन्युटी यहाँ पर मिल जाएगी तब ए की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि ए की मृत्यु हो गई तो क्या होगा, यहाँ पर जो बचे हुए पार्टनर है उन्हें बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सस्पेंस अकाउंट बनाया है। सबसे पहले ईयर 2012 की यहाँ पर बात हो रही है, 2012। यहाँ पर जनवरी 1 को यहाँ पर क्या बचा है, बैलेंस बचा है बाय बैलेंस बीडी। कितना पेड करना है, 40,000 यहाँ पर इसे पेड करना है। ठीक है, कितना करना है, 40,000 यहाँ पर इसे पेड करना है। और क्या बोला था कि जो भी अमाउंट मतलब बैलेंस है उसके ऊपर क्या लगेगी, 6% का इंटरेस्ट लगेगा। और जो इसका पेमेंट है वो 2013 में चालू हो रहा है, 2012 में अभी चालू नहीं हुआ, कब हो रहा है, 2013 में। तो यहाँ पर हमने कुछ भी अभी पेड नहीं करा है। अब यहाँ पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो दिसंबर 31 को यहाँ पर क्या लगा है, बाय इंटरेस्ट लगा। अब इंटरेस्ट लगा तो इंटरेस्ट किसके ऊपर लगा, 6% का, 40,000 के ऊपर लगा। कितना लग जाएगा 40,000 का 6%, 2,400। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 42,400। यही आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, दिसंबर 31 बैलेंस। तो 2 बैलेंस CD कितना बचा, 42,400। अब बात आती है 2013 की, जनवरी 1। क्या हो रहा है यहाँ पर, बाय बैलेंस BD कितना बचा, 42,400, यही बचा। अब 2013 की जनवरी में आपकी फर्स्ट क्या हो रही है, एन्युटी पेड हो रही है। जनवरी 1 क्या कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट 6,000 सबसे पहले हमने पेड करे। अब देखिए यहाँ पर फिर जो अब इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, वो किस पर लगेगा, 42,400 माइनस 6,000 हम करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन यहीं पर आपको बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, आप रफ में नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, तो 42,400 माइनस हम 6,000 करेंगे तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो कितने का बचेगा, यहाँ पर 36,400 का बैलेंस बचेगा और इसके ऊपर 6% लगेगा। 36,400 का बैलेंस बचेगा और इसके ऊपर 6% लगेगा। कितना आ जाएगा इसका 6%, 2,184। कितना आ जाएगा, 2,184। यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल कर लीजिए इसका, कितना आ जाएगा यहाँ पर टोटल 44,584। और यहाँ पर दिसंबर 31 को बैलेंस निकल के आ जाएगा। अब कितना निकल के आ जाएगा बैलेंस यहाँ पर आपका 38,584। इसमें से 6,000 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा। आ रहा है समझ में। 2014 में आते हैं, जनवरी 1 बाय बैलेंस BD कितना बचा, 38,584। फिर से हमने क्या करा, 2014 में एन्युटी पेड करी। जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट कितनी पेड करी, 6,000 की पेड करी। फिर दिसंबर 31 को यहाँ पर बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखिए 38,584 माइनस हम 6,000 करेंगे तो कितना बैलेंस निकल के आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बैलेंस निकल के आएगा 32,584। इसके ऊपर 6% हम लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा यहाँ पर 1,955। अगर आपका यहाँ पर कभी भी बैलेंस आपका थोड़ा पॉइंट में जाए तो देखिए कि पॉइंट के बाद 5 या 5 से अगर बड़ी संख्या है तो एक आगे बढ़ा करके पूरा पॉइंट हट जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा 1,955, ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। टोटल करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा
40,539। और यहाँ पर आपका अब क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस निकल के आ जाएगा। टू बैलेंस CD, कितना बैलेंस यहाँ पर निकल के आएगा आपका 34,539। ये आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा। 2015 में आइए, जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 34,539। 2015 में भी आपने क्या करा है, एन्युटी पेड करी है टू बैंक अकाउंट 6,000। फिर दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना बचा, 34,539 माइनस 6,000। अब आपका बैलेंस कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका बैलेंस बचेगा 28,539। इसके ऊपर 6% हम लगा देंगे। इसके ऊपर 6% कितने का लगेगा, 1,712। कितने का लगेगा, 1,712 का यहाँ पर बैलेंस इंटरेस्ट लगेगा। टोटल करेंगे कितना आएगा, 36,251। 36,251। और यहाँ पर आपका जो बैलेंस है 31 दिसंबर टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका बैलेंस हो जाएगा 30,251। ये आपका बैलेंस बचा। फिर आते हैं 2016 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 30,251। फिर से यहाँ पर क्या करा है, एन्युटी पेड करी है जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट 6,000। अब यहाँ पर देखिए, इतना करने के बाद आपको ध्यान आ रहा होगा हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, आफ्टर रिसीविंग द फोर्थ एन्युटी ए डाइड। फोर्थ एन्युटी मिलने के बाद ए की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 चौथी बार हमने एन्युटी पेड कर दी, यानी कि अब क्या हुआ है, ए की मृत्यु हो गई है। अब जब ए की मृत्यु हो गई है तो अब इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी अमाउंट बचेगा, जो भी बैलेंस बचेगा, कितना बैलेंस बच रहा है देखिए 30,251 माइनस 6,000 हम करेंगे तो आपका बैलेंस बचेगा 24,251। ये आपका बैलेंस बचेगा। अब इस बैलेंस को आपको क्या करना है, जो बचे हुए पार्टनर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जनवरी 1 और जनवरी 1 बचा पार्टनर कौन, 2 20 कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, ये 2 पार्टनर बचे। ये 2 पार्टनर बचे तो 24,251 किस रेशो में बटेंगे, तो देखिए यहाँ पर दे रखा होगा, इस साइड है 3:1 यहाँ पर शेयर था, ए का 3 था, ए की तो मृत्यु हो गई है, 2:1 इनका शेयर बचा। तो 2:1 में 24,251 हम बांट देंगे तो बी को कितना मिलेगा, 16,167 और सी को मिलेगा 8,084, है ना। हमने क्या करा है, अप्रोक्स यहाँ पर संख्या ले ली है, अप्रोक्स अमाउंट हमने ले लिया है। अब दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा, 30,251। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 भी फिनिश हो गया। आ रहा है समझ में कैसे करना है, जैसा आपको क्वेश्चन में बोला है बस वैसे ही करना है। बहुत ही सिंपल है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट तो बहुत ही सिंपल होता है। बस आपको क्या करना है, बैलेंस उठा करके लाना है और बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, बस इतनी सी कैलकुलेशन होती है। और ध्यान रखना है कि पार्टनर कब मर रहा है, तो उसके डेथ के बाद आपको क्या करना है, जो भी बैलेंस बचता है उसे बचे हुए पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और जिस साल में उसकी मृत्यु हो रही है, उसकी डेथ हो रही है, तब का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मान लीजिए कि जैसे 1 जनवरी को ही मृत्यु हो रही है तो इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद अगर डेथ हो रही है तब जाकर के इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। क्योंकि 6 महीने या 2 महीने तक भी उसकी जो बैलेंस है वो तो रही सही, वो अमाउंट तो ड्यू था ही, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। लेकिन अगर 1 जनवरी को ही मृत्यु हो रही है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आ रहा है समझ में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 फिनिश हो गया और आपका टॉपिक भी फिनिश हो गया एन्युटी सस्पेंस का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लाइफ पॉलिसी का पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। और बहुत जल्द ही आपको इस पूरे चैप्टर को फिनिश करूंगा और मंडे या ट्यूसडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।